हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से आज 7.3 एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। काफी लंबी एक्सरसाइजेज है पिछली एक्सरसाइजेज की तरह ही। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी 10 क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है, सिलेंडर पर बेस्ड है। उससे रिलेटेड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, रेडियस, हाइट, सबसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ हम करने वाले हैं। होपफुली आपको ये सारी एक्सरसाइज जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। आगे की वीडियो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट जो है उसका करवा दिया जाएगा। ओके, सो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, सो देखिए 7.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट MCQ क्वेश्चन क्या है। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद बेस रेडियस r एंड इट्स हाइट इज। तो एक ऐसा सिलेंडर जिसका रेडियस r हो और हाइट h हो, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई r स्क्वेयर h। ओके, 2 पाई r h उस सिलेंडर का क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि चारों तरफ का एरिया बेस और टॉप को छोड़कर। ओके, पाई आर एच जो है वो इसका हाफ ही हुआ है। हाफ ऑफ पाई आर स्क्वेयर एच वॉल्यूम का हाफ है। पाई आर स्क्वेयर वॉल्यूम हो गया और ये क्या है, हाफ। ओके, सो सेकंड पार्ट क्या है इसका। 2 सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम have their heights in the ratio 2:1. So ratio of their radius, तो उनके रेडियस के बीच में क्या रेशियो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका जो रेशियो दिया गया है उस रेशियो को पहले कवर अप करते हैं। ओके, सो गिवन रेशियो ऑफ हाइट है ना, हाँ, रेशियो ऑफ हाइट्स कितना है, 2:1। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बी x मान ले। देयरफॉर हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगी, 2x के। नॉर्मली यही करते हैं कॉमन रेशियो को पहले वाले से, एंड स्पेस की वजह से मैं यही कर रहा हूँ, हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर। ठीक है, सेकंड सिलेंडर की हाइट कितनी है, x। तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है तो हम भी नहीं लगा रहे हैं। ओके, एंड अब इनका जो कंडीशन है कि भाई इनका वॉल्यूम आपस में कैसा है, इक्वल है, और हमें रेशियोज़ निकालना है इनके रेडियस के बीच का। तो हम सिंपली देखिए क्या करने वाले हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। ठीक है, तो एक्चुअल में अब इसका फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और हमें लेट करनी चाहिए थी, इनके रेडियस को। ठीक है, सो इनका जो रेडियस है उस रेडियस को भी यहाँ पर मान लेते हैं, कुछ यहाँ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेट कर लेते हैं, लेट द रेडी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सिलेंडर। फर्स्ट और सेकंड सिलेंडर का रेडियस को हम मान लेते हैं R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट के रेडियस को R1, सेकंड का रेडियस को R2 मान लिया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट अब इसका जो पैटर्न बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, वो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वेयर
इंटू एच, और इसकी हाइट कितनी है 2x है, या तो ब्रैकेट में दिखा दीजिए या मल्टीपल में। देखिए हम यही फॉर्मूला ही तो यूज़ कर रहे हैं वॉल्यूम का, है ना। ऐसे ही सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई उसकी हाइट कितनी है x है, तो उसकी जगह हमने x हाइट रख दी। क्लियर, यहाँ पर 2x थी। सो अब बस बेसिकली हम एक चीज़ नोटिस करें कि भाई उन्होंने फर्स्ट और सेकंड दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा दे रखा था, इक्वल दे रखा था। दैट मीन्स कि ये दोनों वॉल्यूम आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा क्या 1 बचेगा, है ना। और इधर देखिए पाई से पाई, एक x से एक x कट जाता है, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 2 बच गया। तो अब ये जो 2 है वो राइट साइड में फ़िलहाल हमारे पास बच रहा है, और दोनों रेडियस की पावर 2 थी तो हमने वो 2 पावर ले ली कॉमन। अब मल्टीपल में इसके साथ 2 बचा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। और अगर डिवाइड करता है तो अब हमें देखिए सिंपल सा लास्ट स्टेप क्या होगा, हमें रेडियस का ही रेशो चाहिए था, जो कि सिचुएशन तैयार है। बस हमें किसको शिफ्ट करना है, स्क्वायर को शिफ्ट करना है। तो स्क्वायर को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा किसका, 1 का भी और 2 का भी। तो 1 का स्क्वायर रूट तो क्या होता है, वापस से 1 ही बन जाएगा, तो उसको अलग से रूट के अंदर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ इस 2 को रूट के साथ दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी बेसिकली देखा जाए रेडियस का जो रेशो है वो कितना आ गया, 1:2, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, तो ये था अपना सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड। क्या है, द रेडियस ऑफ ए cylindrical tank is doubled while the lateral surface area remains unchanged, the height will be। तो उस कंडीशन में उनकी जो हाइट होगी उस हाइट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें वो पता करना है। तो देखिए कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओरिजिनल रेडियस को कुछ लेट कर लेते हैं और फिर उसको डबल भी कर देते हैं, ठीक है। लेट ओरिजिनल रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक के बजाय सिलेंडर बोल रहे फिलहाल, इसको हमने लेट कर लिया आर ही। ओके, नाउ रेडियस या न्यू रेडियस बोलना चाहे तो न्यू रेडियस बोल सकते हैं, न्यू रेडियस आफ्टर डबल कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। एंड ऑब्वियस सी बात है जब हम इसका सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया सेम रखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ इनकी हाइट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उनकी हाइट को भी अब कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। ऑल्सो लेट ओरिजिनल हाइट ही बोल देते हैं, ओरिजिनल हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको h1 बोल देते हैं, ठीक है। एंड न्यू हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको h2 बोल देते हैं। अब हमें इन हाइट में कितना इफ़ेक्ट पड़ा वो बताना है कि नई हाइट पुराने हाइट की सेम रही, कांस्टेंट रही, या डबल हो गई, या हाफ हो गई, या ट्रिपल हो गई। हमें ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो अब इनमें कनेक्शन कौन बनाएगा, इनमें कनेक्शन बनाएगा ये लेटरल सरफेस एरिया। इन्होंने इस लेटरल सरफेस एरिया को क्या बोला है, अनचेंज, कि ये दोनों ही कंडीशन में इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हम चलते हैं। इसमें ये कहा गया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, है ना, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सिलेंडर, दोनों सिलेंडर का सरफेस एरिया आपस में क्या दिया गया है, इक्वल दिया गया है, ठीक है।
तो चलिए देखिए इनके वैल्यूज़ को रखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो ओरिजिनल ट्रायंगल के लिए r पता है, हाइट पता है ना? तो हम ये रखते हैं, देखिए 2πr/h। और जो न्यू सिलेंडर है उसके लिए रेडियस है 2r और हाइट है h2। तो ये रखते हैं, देखिए 2πr, r अपनी 2r है और हाइट क्या है? h2 है। तो देखिए दोनों तरफ 2π से 2π कैंसिल, एक r से एक r भी कैंसिल हो सकता है। तो बेसिकली लेफ़्ट साइड में क्या बचा? सिर्फ h1 और राइट साइड में क्या क्या बच गया? 2 एंड h2। लेकिन हमें तो सेकंड सिलेंडर को चेक करना है कि वो फर्स्ट का क्या हुआ, कितना हिस्सा हुआ। तो अब ये देखिए हमें h2 अकेला चाहिए, तो ये जो 2 है वो हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। किसके डिवाइड में आया? h1 के। और h1 क्या है? ओरिजिनल सिलेंडर की हाइट है ना? तो हमने क्या नोटिस किया भाई, जो नई हाइट है वो पुरानी हाइट की हाफ के इक्वल है, यानी कि इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो ये था अपना थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। फाइंड वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दिया जाए या लेटरल सरफेस एरिया बोल दिया जाए, दोनों का एक ही मतलब है, उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है चारों दीवारों का एरिया, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर सिलेंडर में भी होता है, लेटरल मतलब अपने चारों तरफ का एरिया। बस फ़र्क ये हो गया कि अब सिलेंडर में जो ये दीवारें हैं वो कर्व शेप में है, तो कर्व शेप में होने की वजह से इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल दिया जाता है, ठीक है। जबकि एक क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में जो चार दीवार, जो अपना रूम है उसमें चार दीवारें कर्व्ड शेप में नहीं है, वो सीधी होती हैं, है ना, उनमें किनारे होते हैं। तो इस वजह से उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बोल सकते, तो वहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया बोल दिया जाता है। और सिलेंडर में दोनों तरीके से बोला जा सकता है, लेटरल भी और कर्व्ड भी। चलिए देखते हैं। ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग रेडियस एंड द हाइट हमें दी गई है। चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट गिवन रेडियस और हाइट बता दीजिए, फिर बाकी हम डायरेक्ट क्या करेंगे। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। क्या है? रेडियस आर नाम दे देते हैं ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। एंड हाइट को h बोल देते हैं ऑफ सिलेंडर, ये कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर पहले वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर h के इक्वल। तो देखिए पाई की जगह हम पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो एक और ऑप्शन होता है हमारे पास 3.14। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हमें क्या यूज करना है। फिर r की जगह हम r की वैल्यू रखें जो कि कितनी है? 5, लेकिन r का तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब इस 5 को 2 बार मल्टीपल में लिखा जा सकता है। और मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है? 7। ओके, सो अब हम 7 से 21 को कैंसिल करें तो 3। सो हमारे पास कितना बच रहा है? यहाँ 5 5 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 22 में से मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, 2 और 11 अलग अलग कर लेता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जैसे 5 25 को 2 से किया 50, ठीक है। 50 को 3 से करें तो 150 और 150 को 11 से करना है। तो देखिए कितना आसान हो गया प्रोडक्ट, है ना। सो हमारे पास कितना आ रहा है? 1650 और मेजरमेंट सेंटीमीटर में है और वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया ये, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा? फॉर्मूला होता है 2πr/h, है ना। तो अब इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं। तो देखिए 2 पाई की जगह पाई की वैल्यू
R कितना है 5 और H कितना है 21। फिर से 7 से 21 कैंसिल 3, तो 5 10, 10 को 3 से करें 30 है ना, और 30 को फिर हमने 22 से और कर दिया, यानी कि 3 से करें तो 66 और 0, तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। इस बार मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, इस बार मैं ये लिखने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली हम वॉल्यूम पर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको फेयर नोटबुक या एग्ज़ाम में ये गिवन चीज़ें वगैरह जो है वो बतानी होती हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो देखिए फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा हूँ, वॉल्यूम क्या है पाई, पाई की जगह पाई की वैल्यू आर स्क्वेयर, आर कितना है इस बार 7 गिवन है, देखिए सेकंड पार्ट में है ना, और हाइट है 10। सो आर स्क्वेयर है यानी कि 7 × 7 और 10 हाइट हो गई। सो एक 7 से एक 7 कैंसिल करें तो हमारे पास कितना बच रहा है, 7 को 2 से किया 14, 14 को फिर हम किससे करें 11 से, तो ये देखो ऐसे बनेगा, यानी कि 154, लेकिन एक ये 0 भी है, तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर में था एक्चुअली, तो इसको लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये तो आगे, सॉरी स्क्वायर नहीं वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूब हो जाएगा। एंड अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। देखिए पाई 2 पाई एक्चुअल में 2 पाई आर एच, सो 7 से 7 कैंसिल, 22 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 44 और पीछे एक 0 मीटर स्क्वायर, है ना, सिंपल। चलिए थर्ड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो पाई आर स्क्वेयर एच, तो आर और एच क्या है 3.5 एंड 14, सो देखिए 3.5, अब क्योंकि स्क्वायर है तो 3.5 दो बार लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई एच हाइट है, तो यहाँ पर हमने 7 से 14 को कैंसिल किया 2, और थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि इनका पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। सो पॉइंट हटाया तो नीचे 10 लगेगा, 2 बच रहा है, 5 से कैंसिल करें तो 7, 5 से इसको कैंसिल करें तो 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल किया 7, 5 से 10 को कैंसिल करते हैं 2, 2 से ये 11 बन जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास 7 एंड 7 49, तो 49 को हमें 11 से करना है, जो कि कितना आ रहा है 935, यानी कि 539, और मीटर में था तो मीटर क्यूब हो गया, क्लियर। तो ये तो आ गया हमारा वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा 2 पाई आर है 3.5, तो पॉइंट हटा दें, एंड एच है 14। तो देखिए 7 से ये कैंसिल 2, 5 से इसको कैंसिल करें तो 7, और ये आ गया 2, 2 से एक 2 कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास 7 और 2 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, तो अब 28 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 308। सो ये आ रहा है हमारे पास 308 मीटर स्क्वायर, ओके। सो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच, तो आर कितना है 0.35 और एच है 1.25। चलिए देखते हैं, आर स्क्वेयर सो 0.35, अब क्योंकि स्क्वेयर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, और एच है 1.25। तो चलिए इनके डेसिमल्स हटाते हैं, सो डेसिमल हटाया तो 35/100, अगेन 35/100, और यहाँ से कैंसिल किया तो वही बाय 100 आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 डेसिमल्स हैं, है ना। सो 25 से कैंसिल करते हैं, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 125, और 25 से इसको कैंसिल किया तो 4, ठीक है। सो 2 से कैंसिल कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर 11 बचे, 5 और तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, चलिए 5 से कुछ तो कैंसिल करते ही हैं।
काटना तो किसी और को चाहता हूँ एक्चुअली। चलिए 5 से मैं इसको काट देते हैं, 2 0 20 आ गया। फिर से 5 से काट देते हैं, 5 को 20 से 20 को 5 से काटे तो 4, 35 को 5 से काटे तो 7, 7 को 7 से कैंसिल कर दिया। सो आई थिंक अब हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू बच रही है सिर्फ 35 एंड 11। तो 35 और 11 का प्रोडक्ट करें, सो 5 8 3, और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, 2 × 4 8, 8 एंड 2 जीरोज़ भी है, यानी कि 800। तो ऐसा करते हैं कि 100 रखते हैं सिंपल, और 385 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अब इन्होंने कैलकुलेशन मेजरमेंट जो है वो पॉइंटों में दे रखी थी। तो कोशिश करते हैं कि रिज़ल्ट भी हम पॉइंटों में ही निकाल दें। तो चलिए इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 32, 64, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा, 1 और 16, ये 40 पे पूरा चला गया। अब देखिए ये 2 डेसिमल भी शिफ्ट कर दे तो ये आ गया 0.48125। ठीक है, सो ये किस में चल रही थी मेजरमेंट, मीटर में, तो ये मीटर क्यूब इसका आ गया वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर कितना है 0.35, तो डिवाइड बाय 100 हो गया, और 125 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पर भी। ओके, सो मैं 7 से इसको कैंसिल करता हूँ तो 5, सो 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया 10, 1 0 कैंसिल हो जाएगी। फिर से चलिए कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर रहा हूँ 11, 2 से 10 को कैंसिल करते हैं 5, 5 से 125 को कैंसिल करते हैं तो 25। तो फ़िलहाल हमारे पास देखिए मैं नीचे अब 25 और 100 को नहीं काट रहा हूँ ताकि डिनोमिनेटर में 100 बचे, जो कि डेसिमल शिफ्ट करने में हमें बेटर रहेगा। सो 25 और 11 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 5, 5 और 2 7 और 2, तो 100 से डिवाइड करें तो ये कितना बन जाएगा 2.75, और एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर में आ गया ये, है ना। तो ये था अपना 4th पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, इस बार हमें हाइट निकालनी है सिलेंडर की व्हेन वॉल्यूम और रेडियस दिया गया है। कोई नहीं, सिंपल सा है। देखिए तो यहाँ पर हम लेट कर लें, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट को हम h लेट कर लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर से r, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि कितना गिवन है 4224। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं कि लेफ़्ट साइड में वॉल्यूम का फॉर्मूला लेकर चलेंगे और राइट साइड में उसकी जो वैल्यू दी गई है उसको लेकर चलेंगे। क्लियर है। सो देखिए इतना पार्ट जो है कॉपी कर लेते हैं, बार बार ज़रूरत पड़ेगी। सो देखिए अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं जो जो हमें पता है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हमें पता है। तो देखिए पाई की जगह हमने पाई की वैल्यू रखी, आर रेडियस की जगह हमने रेडियस की वैल्यू रखी, क्योंकि आर स्क्वायर है तो हमने उसको 2 बार मल्टीपल में दिखा दिया। इक्वल टू वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़। अब क्योंकि हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो इन क्वांटिटीज़ को हम कर देते हैं अब शिफ्ट, कौन से, लेफ़्ट में जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है 7 डिवाइड में था तो उधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, और ये 22 8 8 जो है मल्टीपल में है तो ये दूसरी तरफ आकर क्या करेंगे, ये डिवाइड कर देंगे। अब ये जो 42 24 है ये एक्चुअल में पूरा 11 से गारंटेड डिवाइड होता है, तो इसको 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि नीचे 22 भी 11 से डिवाइड हो जाता है। तो इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास 11 3 और कितना बचेगा 33 9 8 88 और फिर से 4 पर आ गया, और इसको काटा तो 2। ओके,
अब क्या ये क्वांटिटी 8 से डिवाइड होती है? इसको देख रहे हैं, 8 से डिवाइड एक बार करके देख लें। 8 चौक 32, 64 पूरा पूरा कट जाएगा, तो 8 से कैंसिल करते हैं तो 4 8, और ये फिर से कट जाएगा, 8 6 48, है ना। 2 से 6 को कैंसिल कर देते हैं 3, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच रहा है? 7 और 3 यानी कि 21, और मेजरमेंट सेंटीमीटर में चल रही है, तो सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। क्या आ गई? हाइट। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 21 सेंटीमीटर। ओके, सो अभी हमने ये पूरा काम करके दिखाया है, बाकी सारे पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। अब हम डायरेक्ट लेकर चलेंगे कि देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें रेडियस कितना किया है? 8.2। सो पाई आर कितना है? 8.2 यानी डिवाइड बाय 100, और क्योंकि स्क्वायर होना है तो इसको हम 2 बार मल्टीपल में लिख सकते हैं, और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है जो कि h है, ठीक है। और इक्वल टू में हमें क्या दिया गया है? 4480.11। ओके, सो अब यहाँ से हमें h फाइंड आउट करना है, तो ऐसा करते हैं, अब ये जितना भी मटेरियल है इसको तो कर देते हैं दूसरी तरफ शिफ्ट, तो जो डिनोमिनेटर है वो तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में होगा, और ये वाली क्वांटिटी डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए 448011, इसका डेसिमल हटाया तो नीचे 100, और यहाँ से अब सारी वैल्यूज़ को हम शिफ्ट करते चलते हैं। तो देखिए 22/7 बन जाएगा 7/22, 82/10 बन जाएगा 10/82, और ये तो 2 बार है ना। सो देखिए 10 × 10 100, ये पूरा बार कैंसिल हो गया। क्या हमारे पास 448011 11 से डिवाइड होगा? चेक करके देखें एक बार। 44,077 नहीं हो रहा है। सो 82 एक्चुअल में सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 से, फिर 41 बचेगा। 41 एक प्राइम नंबर है, और ये 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, यानी कि भाई ये तो लंबी कैलकुलेशन बन गई, है ना। उफ, क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। लॉन्ग डिवाइड, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए? लॉन्ग डिवाइड, है ना। सो लॉन्ग डिवाइड के लिए अब देखिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इनका प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, भाई ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है। सो 448011 को हम पहले तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई चलो करते हैं, देखते हैं। सो 7 7 0 6 5 कैरी 3 एंड 1 एंड 3, ये कुछ आ रहा है नीचे। उफ, इतनी लंबी कैलकुलेशन। चलिए 82 को 82 से ही प्रोडक्ट करना है फ़िलहाल के लिए, तो यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है? 4 16, फिर 16 एक कैरी 64 और 1 65, 12 6 7, ये आ गया। अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि 11 और उससे किया। सो देखिए 8 4 7 4 12 और 1 13, 8 4 4 3 1, तो ये बन जाएगा 8 और 12 8 9 7 4 1, तो ये बन रहा है हमारे पास 147928। ओके, सो अब हमें इसको लॉन्ग डिवाइड करना है। 147928, यहाँ है 3136,077, ये 7 डिजिट का है और ये 6 डिजिट का है। सो कितने से ट्राई करें? पहले 6 डिजिट को देखें तो ये इससे तो बड़ा ही है, जो कि यानी कि फ़िलहाल 2 से मल्टीप्लाई करके आई थिंक बात बन जानी चाहिए कि भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये पहले 6 डिजिट के लायक कुछ बन जाए हमारे पास, है ना। क्योंकि 3 से कर रहे हैं ना, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 31 से ज़्यादा आता है हमारे पास।
तो इसी वजह से 2 से ट्राई करें, तो चलिए 2 से ट्राई करते हैं। सो 14, 79, 28, चलो लिखते हैं 8, 16, 1, 4, 5, फिर ये बन गया 16, 18, 1, 14, 15, 1, 8 और 9 और 2, तो ये आ गया। यहाँ अब रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, 10, 5, सो नहीं कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ तो नहीं है। मल्टीप्लाई हमारे पास नहीं, मल्टीप्लाई सही लग रहा है मल्टीप्लाई, तो चलिए करते हैं, सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। देखिए 7 माइनस 6 1, 10 माइनस 5 5, 5 और 8 7, 15 माइनस 8 हो गया ना। सो 12 माइनस 5 फिर से 7 और यहाँ हमारे पास 1 बच गया। फिर लास्ट डिजिट नोट करें, ये आ गया। फिर से 6 डिजिट का है, लेकिन ये जस्ट ग्रेटर है, ये 14 समथिंग है और यहाँ 17 समथिंग है, तो एक से ही काम चलेगा। तो अब इसमें से हम 14, 79, 28, सो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 8, 8, 16, 17, 10 और 8, कहाँ गड़बड़ हुई भाई? नहीं ठीक है, चलिए यहाँ कहाँ मैं 7 लेके आ रहा था, 9 आना था, और ये 8 बनेगा और 4, 5 कैरी 6 फिर से 9 और ये 6, 6 माइनस 4 2, ये बना। अब इसमें पीछे एक 0 लगाएं तो 14 दूनी 28, ये फिर से शायद, अब ये देखिए इसका 2 टाइम कुछ ऐसा आया था। अरे वाह, ये देखिए नहीं, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो डिफरेंट है, बाकी फर्स्ट 4 डिजिट जो हैं वो एज इट इज़ मैच कर रहे थे। तो मुझे लगा ये पूरा डिवाइडर, तो पॉइंट, क्योंकि एक 0 लग गया तो पॉइंट लग गया, और फिर से 2 से, तो यहाँ आ गया 2, 9, 5, 8, 5, 6। तो अब रिमाइंडर कुछ भी आए, फिलहाल हमें कुछ से उससे लेना देना नहीं है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो लगभग कितना आ रहा है 21.2, और क्योंकि हमने क्या निकाला है, हाइट निकाली है, तो ये किस में आ गई, सेंटीमीटर में है मेजरमेंट, किस में है, सेंटीमीटर में है। सो ये आ गया सेंटीमीटर। ओके, सो ये था अपना सेकंड पार्ट। कैलकुलेशन एक्चुअल में काफ़ी लंबी हो गई, इसमें काफ़ी टाइम लग गया। चलिए कोई बात नहीं, थर्ड पार्ट करते हैं। फिर से देखिए पाई, हम वॉल्यूम लेके चल रहे हैं और देखते हैं वॉल्यूम दे कितना रखा है 1650 और रेडियस है 5। सो देखिए पाई आर स्क्वेयर एच हाइट हमने एच मान रखी है और वॉल्यूम एक्चुअल में कितना है 1650। तो अब यहाँ से हमें एच रखना है एक तरफ, तो बाकी वैल्यूज़ को शिफ्ट करते चलें। 7 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा 22 और 5 मल्टीपल में आ गए। 165 जो है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, नीचे भी 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से कैंसिल कर देते हैं 2, 11, 11, 5, 50 बना, 25 बन गया, 25 से इसको कैंसिल करते हैं, 25 को 6, तो ये बन रहा है हमारे पास 42। ओह डिवाइड में 2 भी रह गया है, सॉरी। सो ये आ गया 21 सेंटीमीटर है, मीटर है, चेक कर लें, सेंटीमीटर में है सारी मेजरमेंट अभी तक। तो फिलहाल थर्ड पार्ट में हमारे पास हाइट आ रही है 21 सेंटीमीटर। ओके, चलिए लास्ट पार्ट में देखते हैं फिर से पाई आर स्क्वेयर एच। तो आर है हमारे पास 3.5 और वॉल्यूम दे रखा है 539। सो देखिए 3.5, सो डिवाइड बाय 10 कर दिया और मल्टीप्लाई एच, और वॉल्यूम दिया गया था 539। सो अब क्योंकि हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो हम बाकी चीज़ों को शिफ्ट कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई अगेन 10, और यहाँ डिवाइड में क्या क्या आ जाएगा 22, 35 एंड अगेन 35। सो क्या ये 539 11 से डिवाइड हो सकता है? 44, हाँ हो रहा है भाई, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड कर देते हैं 4 एंड 9, 49 इस पे हो जाएगा।
ठीक है। सो अब 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 5, 7 से इसको कैंसिल करें तो 7 पर, और 35 को करें तो 5, 5 इंटू 2 10, 5 से 10 को कैंसिल किया 2, ऊपर 7 और 2 बचता है। दैट मीन्स कि हमारे पास हाइट कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन वर्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इसमें, बाकी इतना और कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं आज कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसमें भी इस चैप्टर की तो एक्सरसाइज ख़त्म ही नहीं होती हैं, 20-20 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो कोशिश करते हैं आज भी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं किसी तरह से। 4th क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अभी तक टोटल सरफेस एरिया नहीं आया था, लेटरल यहाँ कर्व्ड बोल दिया गया था। और फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा है, देखिए गिवन सबसे पहले बता दीजिए क्या क्या है। रेडियस आर यहीं बोल देते हैं या बाद में बोल दीजिए, एक ही बात है। ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है, ये हमें रेडियस दिया गया है 7 मीटर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर ये कितना गिवन है 21 मीटर। ओके, इसको हमने एच बोल देना है। ओके, कॉपी करने की भी हद हो गई हाइट को भी मैंने आर से डिनोट कर दिया। नाउ अब हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ सिलेंडर का। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, सो ये एक्चुअल में पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर। एक्चुअल में टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए जैसे ये सिलेंडर है। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो उसमें अगर हम नीचे के बेस जो कि एक्चुअल में सर्कुलर होता है उसका एरिया ऐड करें, यानी कि पाई आर स्क्वेयर, और फिर ऊपर का जो सरफेस है वो भी सर्कल है तो उसका एरिया भी ऐड करें तो भी पाई आर स्क्वेयर। तो कितने पाई आर स्क्वेयर हो गए, 2 पाई आर स्क्वेयर हो गए, है ना। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2, एक पाई और एक आर कॉमन आ रहा है। बचा क्या, एच प्लस आर बच गया, यहाँ से एच बच गया और यहाँ से एक आर बच गई। तो हमारे पास इस तरह से क्यों लिखें हम, जबकि इनमें एक शॉर्ट ऑब्वियस सी बात है हमारे पास तैयार हो गया, है ना। तो हम वही चीज़ यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्लियर है। सो एच प्लस आर लिखिए या आर प्लस एच लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हम सब्सटीट्यूट कर दें इसमें। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई पाई 22/7 इंटू आर 7 और ब्रैकेट में आर 7 प्लस हाइट कितनी है 21। 7 से 7 तो पहले ही कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बन गया 44 और मल्टीप्लाई में 21 और 7 कितने हो गए हमारे पास 28 हो गए। क्लियर। अब 28 को ऐसा कर लेते हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 में से 4 इसको दे देते हैं तो बचेगा क्या 11, है ना। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 80, 80 और 32 112। अब 112 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए सिंपल सा 11 से मल्टीप्लाई करने का ये तरीका हो गया, 2 3 2 1 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1 2 3 2 और मेजरमेंट मीटर में है, एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज गिवन एंड हाइट इज गिवन। अभी हम पीछे जो करके आए थे उसमें रेडियस और वॉल्यूम दिया गया था, हाइट निकालना था। ये उसी क्वेश्चन का एक पार्ट बोल सकते हैं। इस बार हमें हाइट गिवन है, गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 20 सेंटीमीटर एंड लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस, इसको हाइट को एच बोल देते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर को हम आर बोल दें। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो हमें ऑलरेडी दिया गया है, कितना 30 80 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिख दें,
वो एक ही बात है, ठीक है। सो लेफ़्ट साइड में हम इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला चलने देते हैं और राइट साइड में 30/80 चलता रहेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वेयर एच और इज इक्वल टू में 30/80। सो देखिए अब इनकी जगह इनकी वैल्यू रखते हैं, पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर अपनी जगह पर है, एच हमें दिया गया है 20। सो इज इक्वल टू 30/80। अब हम सिर्फ आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आर वाली टर्म एक तरफ और बाकी सभी दूसरी तरफ, ओके। सो 22 एंड 20। अब क्या ये 30/80 जो है वो 11 से डिवाइड हो सकता है? शायद से तो हो जाना चाहिए, चलिए देखते हैं। 2 22 8, अरे हो गया। तो 2 से कैंसिल, मतलब 11 से कैंसिल किया तो 2 2 8 0। अब 4, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देते हैं, नीचे 2 2 4 हो जाएंगे। 4 से 28 को कैंसिल करें तो 7। तो देखिए बेसिकली यहाँ राइट साइड में भी क्या बचा, 7 का स्क्वायर, है ना। सो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 49 के। तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 49 के रूट के इक्वल। स्क्वायर रूट के चैप्टर में सीख के आए थे, स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाता है। तो आर कितना आ गया हमारे पास 7 और मेजरमेंट सेंटीमीटर में चल रही है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, इज 7 सेंटीमीटर। ओके, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, ए सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 56 मीटर क्यूब। ओके, हमें कैपेसिटी गिवन है, दैट मीन्स कि उसका वॉल्यूम दिया गया है। अब उसका बेस डायमीटर दिया गया है, बेस डायमीटर दे रखा है, दैट मीन्स कि रेडियस हमें पता करना होगा जो कि कितना जाएगा इस डायमीटर का हाफ। तो हमें डेप्थ निकालनी है, डेप्थ का मतलब है हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, सिंपल सा। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई हम किसी चीज़ को ऊपर से देखेंगे तो वो डेप्थ कहलाएगी, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो हाइट कहलाती है। तो चीज़ तो एक ही है ना। तो यहाँ पर हम पहले गिवन में डायमीटर से शुरुआत करते हैं कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो कि कितना दिया गया है, 14 मीटर। देयरफॉर रेडियस आर बोल देते हैं ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो कि कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 मीटर, है ना। एंड इसका जो डेप्थ है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट डेप्थ और हाइट ऑफ सिलेंडर, वो उसको हम मान लेते हैं h। नाउ अब इसका वॉल्यूम लेके चलते हैं, वॉल्यूम या कैपेसिटी आप बोल सकते हैं ऑफ सिलेंडर कितनी गिवन है, 2156 मीटर क्यूब। तो अब देखिए इसमें बेसिकली इनकी वैल्यूज रख दें, पाई आर स्क्वेयर एच 2156, पाई की जगह पाई की वैल्यू रखते हैं, आर की जगह आर की वैल्यू रखते हैं और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, सिर्फ एच बचेगा हमारे पास, है ना। सो अब हमें ये जो 7 से 7 तो फ़िलहाल चलो कट ही रहा है तो अच्छी बात है। अब हम बाकी चीज़ों को शिफ्ट कर देते हैं, तो 2156। सो 22 और 7 जो है वो इधर आकर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फिर से हो सकता है 2156 11 से डिवाइड हो, चेक कर लेते हैं। 11 1 11, 10 105 99 और 6 पूरा कट रहा है तो 11 से काट देते हैं। तो देखिए 1 9 और 6 था शायद, हाँ। अब 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 और 8। सो अब एच हमें फाइंड आउट करना है। तो अब 98 और 7 को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हमारे पास एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 98 और 7। देखिए एक सेकेंड, मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, मैं वही तो सोच रहा हूँ। यहाँ पर तो डिवाइड करना है, तभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था भाई, ये ऊपर बची हुई है और ये नीचे हुई है, मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये 14 पर डिवाइड कर देगा इसको, है ना।
तो 14 मीटर जो है वो हमारे पास क्या आ गई, उसकी डेप्थ आ गई, है ना। डेप्थ में उन्होंने पूछा है तो हम डेप्थ में आंसर कर देते हैं। देयरफॉर डेप्थ ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितनी है, इज़ 14 मीटर। क्लियर। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम ज़्यादा लग जाता है। ओके, नेक्स्ट 7th क्या है, ए 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सॉलिड इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए 8 सेंटीमीटर लॉन्ग बोल दिया, ना तो डेप्थ की बात की ना हाइट की बात की, यानी कि वो जो सिलेंडर है वो एक्चुअली एक पाइप की फॉर्म में हो सकता है, यानी कि कुछ इस तरीके से कि नीचे उसको लेटा रखा है, ठीक है। तो उसको वर्टिकल ना रख के हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है पाइप को, इस वजह से वो लेंथ, तो इसकी जो लेंथ है वो एक्चुअली क्या बन गई, हाइट बन गई, है ना। और इसका जो रेडियस है वो रेडियस हमें दे ही रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये, तो बस क्वेश्चन समझने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर गिवन के रूप में हम क्या लेकर चल सकते हैं, लेंथ, या हम इसको क्या बोल दें, और हाइट ऑफ सिलेंडर ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर, इसको यहाँ h बोल दें। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर ये कितनी गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर, इसको r बोल देते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू, 3.5 है तो पॉइंट हटा दें, है ना, और आर स्क्वेयर है तो इसलिए 2 बार मल्टीपल में, और एच की जगह एच की वैल्यू हमने रख दी है। 7 से इसको कैंसिल करते हैं 5, 5 से 10 को कैंसिल करते हैं 2, 2 से 22 को कैंसिल कर देता हूँ 11, ठीक है। अब ये नीचे वाला 10 पूरा ख़त्म हो सकता है तो मैं कर देता हूँ। तो देखिए 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो 7, 5 से इसको कैंसिल किया तो 2, 2 से 8 को कैंसिल कर रहा हूँ तो 4, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है, 28, 28 को फिर हम इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 308। तो ये हमारे पास बन गया 308, और मेजरमेंट सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम कितना आ गया इस पर्टिकुलर टाइप के सर्कुलर सिलेंडर का, ये आ गया 308 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गार्डन रोलर हुज लेंथ एंड द डायमीटर हमें रिस्पेक्टिवली गिवन है, मैंने अभी बताया था। तो ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जो रोलर है, उसकी लेंथ किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। फिर हमें ये बताना है हाउ मच एरिया इट कैन इट लेवल इन 200 रिवॉल्यूशन। तो हमें ये बात की बात है, चलो सबसे पहले तो मैं एक सरफेस एरिया यहाँ पर निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो गिवन में यहाँ पर फिर से आप वही चीज़ें लिखोगे, लेंथ, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, और हाइट किसकी, ऑफ रोलर। चलिए गार्डन भी बोल ही देते हैं, गार्डन रोलर कितनी गिवन है, पहले लेंथ की ही बात हो रखी है, हाँ। तो ये कितनी गिवन है, 1.5 मीटर, तो इसको h बोल दें। एंड डायमीटर ऑफ गार्डन रोलर ये कितना गिवन है, 1.4 मीटर, तो इसको कोई नाम ना देते हुए हम रेडियस को नाम देंगे। देयरफॉर रेडियस ऑफ गार्डन रोलर कितना हो जाएगा, 1.4 का हाफ मीटर, तो इसको r बोल देते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गार्डन रोलर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर एच के इक्वल। सो देखिए 2 की जगह 2 की वैल्यू, पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह हम आर की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक एक्स्ट्रा जीरो लग जाएगा, और h कितना है हमारे पास, 1.5, तो इसका भी एक डेसिमल हमने हटा दिया है, ठीक है। सो 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 पर, 1 2 से 20 कैंसिल कर देते हैं 10,
5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 से 3 और 5 से 2, 2 से फिर से 2। अब नीचे वाला जो 10 है वो पूरा पूरा नहीं कटेगा बची हुई वैल्यू पे, क्योंकि ऊपर 22 और 3 बचा हुआ है ना। तो 22 और 3 का प्रोडक्ट कितना हो गया 66 और डिवाइडेड बाय क्या है 10। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो तो कितना हो गया 6.6 मीटर स्क्वायर। इन्होंने पहले कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा था, वो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने बता दिया है। अब एक सिंपल सी बात है, देखिए हमारे पास जो भी वो रोलर है ठीक है, तो ज़मीन पर उसका सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ये ही टच करेगा, है ना। इसका ये पार्ट या ये पार्ट ये तो टच नहीं करने वाले। दैट मीन्स कि रोड रोलर एक बार में कितना एरिया कवर कर लेगा गार्डन का, वो डिपेंड करता है उसके सरफेस एरिया पर, है ना। कि उसका जितना सरफेस एरिया है वो जब एक चक्कर लगाएगा तो कितना एरिया कवर करेगा, जितना उसका सरफेस एरिया है। मान लीजिए उसने एक सरफेस एरिया को कवर करने में, यानी कि एक चक्कर लगाने में इतना एरिया कवर किया है, ठीक है, ये वाला पार्ट कि उसने एक चक्कर में इतना एरिया कवर कर लिया। दैट मीन्स कि ये जो है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, ये एक्चुअली उस रोड रोलर के कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल है ना। तो वो एक चक्कर में एक कर्व्ड सरफेस एरिया जितना एरिया कवर करेगा, लेकिन हमें बताना कितने में है 200 रिवॉल्यूशन में, ठीक है। सो हम उसी को फाइंड आउट करते हैं। नाउ एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर होगा, वो होगा 6.6 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 200 रिवॉल्यूशन, सो 200 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर हो जाएगा, 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12, 13, 32 और यहाँ पे 2 जीरोज़ हैं तो 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक ये और आ गया। यानी कि हमारे पास कुछ इतना एरिया जो है 200 रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर लगाना, 200 चक्कर लगाने पर इतना एरिया गार्डन का वो कवर कर सकता है रोड रोलर। क्लियर। तो ये था अपना 8th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डायमीटर ऑफ ए 120 सेंटीमीटर लॉन्ग रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर। तो देखिए बेसिकली देखा जाए लॉन्ग बोल के इन्होंने हमें उसकी हाइट दे दी, डायमीटर के थ्रू वो हमें रेडियस बता रहा है, ठीक है। और फिर कहता है इट टेक्स 1000 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मूविंग वंस ओवर टू लेवल द प्लेग्राउंड, कि एक प्लेग्राउंड है उसको लेवल करने के लिए यानी कि उसको प्लेन करने के लिए उसने 100 चक्कर लगाए कंप्लीट। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो सिंपल सा है, सेम काम करना है हमें। तो ये मान लो 200 चक्कर में उसने प्लेग्राउंड को पूरा प्लेन कर दिया, यानी कि उस प्लेग्राउंड का एरिया कितना है, इसी के इक्वल। दैट मीन्स कि हमें बिल्कुल सेम काम करना है, एग्जैक्टली सेम, है ना। तो मैं वही काम करता हूँ, इसको कर लेते हैं कॉपी। ये देखिए, ठीक है। आई थिंक ऊपर क्वेश्चन भी हमारे पास कॉपी हो गया है, नहीं हुआ है, चलिए अच्छी बात है। तो देखिए हमारे पास इस बार जो लेंथ और डायमीटर दिया गया है वो डिफरेंट है। तो क्या है, लॉन्ग दिया गया है 120 सेंटीमीटर एक्चुअली। चलो सो ये आ गया 120 सेंटीमीटर, ये हाइट होगी। डायमीटर कितना गिवन है 84 सेंटीमीटर, तो 84 का हाफ करें तो हमारे पास कितना आ रहा है 42 सेंटीमीटर। इसको हमने रेडियस बोल दिया। तो अब इसका एरिया निकालें, 2 पाई, पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर कितना है 42 इंटू एच कितना है 120। 7 से 42 को कैंसिल करें तो 6,
तो हमारे पास ये कितना एरिया आएगा वो देखते हैं। ये बन रहा है भाई हमारे पास 6 तो नहीं 12 और एक 12 पहले से ही है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 को 11 और 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो 144 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 288, 288 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं 8, 8, 16 और 1, 10, 11 और ये 3 इतना आ गया और पीछे एक 0 भी है, यानी कि ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में था क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे गार्डन का एरिया थोड़ा अजीब सा लगता है सेंटीमीटर, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो या तो मीटर में हो तो फिर भी थोड़ा बेटर लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं। फ़िलहाल ये कहता है कि भाई एक रिवॉल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना एरिया कवर करेगा। सो इन्होंने क्या बोला है, 1000 कंप्लीट चक्कर लगाने पर वो पूरा प्लेग्राउंड को कवर कर लेता है। तो यहाँ पर अब 1000 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा हमें वो पता करना है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, 1000 कर दें। सो ये हमारे पास क्या आ गया, 31680,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास पूरे गार्डन का जो एरिया है वो कितना आया, ये आ गया लगभग 3,16,80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ऐसा करते हैं, इसको मीटर में कवर कर देते हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है इसमें। सो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो मीटर स्क्वायर में देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, है ना। लेकिन हमें 1 मीटर नहीं, हमें 2 मीटर चाहिए, क्योंकि मीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि ऐसी सिचुएशन में आपको 100 से नहीं, 100 को 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली 4 जीरो हो गए, ऊपर भी 4 जीरो, तो ये पूरा पूरा कट गया, 3168 आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, देयरफॉर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज़, ये आ गया। इस पर थोड़ा कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज़ कितना आ गया, 3168 मीटर स्क्वायर के इक्वल। क्लियर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आज के इस वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन पर हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द मड टेकन आउट ऑन डिगिंग ए सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक हमने खोदा है, ठीक है। तो उसमें से जो मिट्टी निकली है, उस मिट्टी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम दिया गया है। तो सीधी सी बात है, ये वॉल्यूम एक्चुअल में किसका है, इस सिलेंड्रिकल टैंक का है ना। इनडायरेक्ट वे में हमें वॉल्यूम दिया गया है। और फिर कहता है फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी कि हमें हाइट निकालनी है। नीचे कूद कर देखो ऊपर की तरफ, तो ये हाइट कहलाएगी और इसका डायमीटर दिया गया है, ठीक है। क्लियर। चलिए फटाफट इसकी डेप्थ यानी कि हाइट निकाल देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, अब तक तो हमें आदत पड़ चुकी है इन क्वेश्चंस की, है ना। सो गिवन में देखिए एक तो डायमीटर गिवन है, तो उसी से स्टार्टिंग कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना है, 7 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर। लेट कर लेते हैं हाइट को, है ना। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, इसको h बोल दें, रेडियस को r बोल दिया। नाउ हमें इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना है, 1540 मीटर क्यूब। सो लेफ्ट साइड में इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला चलने दें, πr² h 1540। अब पाई की जगह पाई की वैल्यू, r की जगह r की वैल्यू, 7/2 दो बार आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इंटू h 1540। तो एक 7 से 7, 2 से 22 कैंसिल कर दें। अब जो बचा उनको शिफ्ट कर देते हैं, है ना। सो 1540 मल्टीप्लाई 2, ये जो 2 है वो मल्टीपल में चला जाएगा और ऊपर 11 और 7 बचते हैं, इनको डिवाइड में ले जाते हैं, ठीक है। सो 11 से 154 जो है वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। तो 1
4 0, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 20, तो 20 और 2 40, तो हमारे पास कितना आ गया 40 मीटर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर डेप्थ ऑफ द टैंक इज़, देयरफॉर डेप्थ ऑफ द टैंक इज़ कितना है 40 मीटर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हमने 7.3 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। इसी के साथ अपनी जो 7.3 एक्सरसाइज है वो हो जाती है हाफ कंप्लीट। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक तो करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।